हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। आप बड़ों को नमस्ते और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो मैं सॉरी बोलना चाह रही हूँ क्योंकि मेरा व्लॉगिंग थोड़ा सा लेट आ रहा है। डेली व्लॉगिंग नहीं मैं कर पा रही हूँ क्योंकि बच्चों के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो दोनों का टाइमिंग अलग अलग हो जा रहा है। तो थोड़ा सा डिले हो जा रहा है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आप लोग देखते होंगे कि मैं इसी कमरे से अक्सर क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है ना, मैं अपने रूम से क्लीनिंग थोड़ा स्टार्ट कर देती हूँ और बच्चों वाला कमरा उनकी बुआ क्लीन कर देती हैं। तो बाहर का रहता है तो कभी मैं क्लीन कर देती, कभी बुआ उनकी क्लीन कर देती हैं। और छोटा घर रहने की वजह से ना सारा सामान यहाँ वहाँ फैला ही रहता है, तो उसे क्लीन करने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस, और बच्चे छोटे रहते हैं तो जिसके छोटे बच्चे होंगे वो तो जानता ही होगा कि बच्चे छोटे होने पे कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो बस मैं अभी ये क्लीन कर रही हूँ। और आप लोगों के बच्चों के पेपर कब से स्टार्ट हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बस मेरे तो छोटे वाले के स्टार्ट हैं और बड़ी वाली बेटी के अभी 3 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं पेपर। लेकिन पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ रहा है क्योंकि 7th में है ना, तो थोड़ा सा अभी ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बस मैं अभी ये बेड क्लीन कर लूँगी। और मेरे हस्बैंड बिना छोटे बच्चों से कम नहीं है। सामान मतलब जहाँ निकालते हैं ना, जहाँ से वहाँ रखते नहीं हैं, सामान फैला देते हैं। तो बस यही उनके जाने के बाद ही मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ क्योंकि वो रहते हैं ना तो कभी क्लीनिंग सही से करने नहीं देते हैं, क्योंकि सामान यहाँ वहाँ करते हैं और उनके मतलब रेडी होने में कोई डिस्टर्ब ना करे उनको, उनका ये होता है। तो इसीलिए उनके रहने पर हम लोग नहीं क्लीनिंग करते। जैसे वो जाते हैं तो हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। तो बस उन्हीं का वेट करते हैं, वो निकलेंगे क्योंकि कोई ड्यूटी है नहीं कि मतलब टाइमिंग से निकलें। उनका लेट और कभी कभी जल्दी हो जाता है, जब काम ज़्यादा रहता है तो जल्दी चले जाते हैं और कभी लेट होता है तो लेट जाते हैं। और हमारा थोड़ा सा ओपन गेट है ना, वहाँ पे आपने बाहर तो देखा होगा वीडियो में, बाकी वीडियो में मैंने दिखाया था। तो उसके वजह से थोड़ा सा गंदगी ज़्यादा आ जाती है, डेली डेली डस्टिंग करनी पड़ती है और फिर भी धूल जमी जाती है। तो ये डेली का तो रहता ही है। फ्रेंड, मैं कभी भी अपने हस्बैंड के कपड़े धोने के लिए डालती हूँ ना, तो उनका जेब ज़रूर चेक कर लेती हूँ। अभी जैसे कि आपने देखा उनके जेब में से ब्लूटूथ निकला, कभी कभी पैसे भी ढेर सारे निकल जाते हैं, तो उसमें मेरा बेनिफिट हो जाता है। तो फिर वो नहीं मेरे से लेते, जो ज़्यादा पैसे भी निकल जाते हैं ना तो वो फिर मेरे से लेते नहीं हैं, बोलते तुम अपने यूज़ में रख लिया करो। तो वो मैं रख लेती हूँ। और वैसे भी मेरी आदत है क्योंकि पर्ची उर्ची कपड़े वो रहते हैं ना, जो काम के बिल्स रहते हैं, वो कभी कभी जेब में छूट जाते हैं, तो धुल जाएंगे तो फिर पेमेंट नहीं आ पाएगी। इसीलिए मैं चेक करके उसके बाद मैं वॉशिंग मशीन में डालती हूँ कपड़े। और मैं सारे कपड़े नहीं डालती, जो कलर वाले होते हैं वही डालती हूँ। वाइट कपड़े मैं बाद में, इनके स्पेशली वाइट जो होते हैं जीन्स और शर्ट ये सब होते हैं ना, तो वो मैं आला से धोती हूँ। तो उसमें भिगो के फिर उसको धोती हूँ अलग से, क्योंकि दाग धब्बे लग जाते हैं ना तो काफ़ी गुस्सा करते हैं, क्योंकि उनको कपड़े में दाग लगना, चाहे कलर उड़ना, कपड़े अच्छे नहीं लगते उनको, फिर वो उस कपड़े को पहनते ही नहीं हैं, दाग उग लग जाता है। तो बस उसको अलग धोती हूँ। अब बाकी हम लोगों के सारे कपड़े भी सीधे करके मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। तो अभी मैं फ़िलहाल थोड़ा सा ठंड है ना, तो इसीलिए मैं डाल देती हूँ इसमें कपड़े। नहीं तो मैं हाथ से धोना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है, मैं इतना बड़ा तो ये घर है नहीं कि मतलब ऊपर नीचे करने पे मेरी एक्सरसाइज हो जाए, और मैं जिम उम जाती नहीं हूँ। तो थोड़ा घर का काम करने से ऐसा लगता है कि चलो हमारी भी थोड़ी एक्सरसाइज हो गई। तो घर पे अभी वॉशिंग मशीन में गर्मी आ जाएगी तो वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धोऊंगी, तब हाथ से ही धोया करूँगी। तो थोड़ा सा मेरा जो वेट बढ़ा है ना वो कम हो जाएगा, और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वॉशिंग मशीन में धोने से ना मेरी आदत थोड़ी सी हो जा रही है ख़राब, तो इसी वजह से। और बस यही सब कपड़े ये कर रही हूँ। और वेट कम करने का कोई आइडिया होगा तो मुझे भी बताइएगा, क्योंकि मेरे से डाइट फॉलो होता नहीं है और मैं सोचती हूँ इसी तरीके से हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा बताइएगा आइडिया, कमेंट करके बताइएगा। और बस यही डेली का डाइट रूटीन चल रहा है मेरा, क्लीनिंग करना। और इस समय मेरी जो ननद है वो पार्लर जा चुकी हैं, और बस मैं अभी अपना घर का काम करूँगी। आज थोड़ा सा उनको जल्दी जाना था तो वो चली गई हैं, क्योंकि उनके पार्लर में थोड़ा सा ब्राइडल का मेकअप है, तो वो जल्दी चली गई, क्योंकि उनको प्रैक्टिस मिल जाती है ना करने के लिए, तो इसीलिए उनको जल्दी बुला लिए फ़ोन करके, तो वह गई हैं। और ये वॉशिंग मशीन में थोड़ा सा ग्रीन आर्टिफिशियल है पेड़, तो वही रखती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन अच्छा लगता है। लेकिन मेरे घर में ना थोड़ी सी घर की हाइट कम होने की वजह से ना ऑप्शन नहीं है, तो मैं जहाँ मिलता है जगह वहाँ ग्रीन थोड़ा सा कर लेती हूँ।
तो बस वही रखी हूँ। और ये सब डिब्बे हैं जो खाली हो गए, फ्रिज में रखने वाले हैं, तो इसको मैं सब्जियाँ जब लाऊंगी तो इसमें फिल करके फिर फ्रिज में रख दूँगी। और बताइएगा मेरा छोटा सा घर आप लोगों को कैसा लगता है देखने में। तो बस यही मैं कर रही हूँ क्लीन, और डेली रूटीन ही है, इसमें कोई ये नहीं है। और अभी थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा काम है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आटा ख़त्म हो गया है। तो हमारा ना गांव से गेहूँ आता है, तो उसी को थोड़ा सा साफ़ करके पिसवाने देना है। तो मैं पहले अभी घर का ये काम ख़त्म कर लूँ। सोच रही जल्दी जल्दी पानी वानी का सारा काम ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि बकेट वकेट में पानी रहता है ना, तो वो क्या करता है छोटा वाला बेटा अपने ऊपर डाल लेता है, पूरा ठंडा हो जाता है वो। तो इसकी वजह से मैं बकेट में पानी नहीं रखती हूँ। और जल्दी से सारा क्लीन करके उसके बाद में तब उसको सुलाऊँगी, तभी मैं गेहूँ क्लीन कर सकती हूँ, उससे पहले नहीं कर पाऊँगी। तो ये शीशा ना मेरे घर में का ये ऑलमोस्ट रोज़ ही गंदा हो जाता है, क्योंकि मेरा मझिला वाला बेटा है ना, जो आदित्य राम जिसका है, वो ब्रश करते समय ना उसको छींटे ज़रूर जाते हैं। और ये जो खिड़की दिख रही है ना, इस पर मुझे कुछ DIY करना है, इसका वीडियो मैं डालूँगी। और बस इसका सोच रही हूँ कुछ अच्छा सा करूँ, तो करूँगी इसका, तो उसका भी डालूँगी मैं वीडियो। तो आप लोग वीडियो देखना बंद मत करिएगा, कंटिन्यू करते रहिएगा वीडियो को। और बस अभी किचन में भिड़ गई हूँ, किचन के काम जल्दी जल्दी फिनिश कर लूँगी, क्योंकि एक बार जब मेरा बेटा जाता है ना, कोई काम नहीं करने देता है। वो इतना ज़्यादा रोता है ना कि क्या ही बताएं। और ऐसे कोई है भी नहीं ना कि किसी के पास दे दूँ, और मैं ज़्यादा घर से बाहर निकलती नहीं हूँ, तो ये होता है कि कोई पकड़ने वाला भी नहीं रहता है, तो अकेले करने में फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं अभी जल्दी जल्दी जितना हो सकता है जल्दी जल्दी काम निपटाना स्टार्ट कर रही हूँ। और आप लोग कहाँ से हैं? मैं तो दिल्ली से हूँ, आप लोग कहाँ से हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बस थोड़ी सी मेरी बॉडी हेवी हो गई है, तो प्लीज़ कमेंट गंदा वाला कमेंट प्लीज़ मत करिएगा, क्योंकि बेबी होने के बाद मुझे सही में थोड़ा सा कम करना है। लेकिन ना वो फीड करता है ना, तो मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, और मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। तो मैं समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैं अपना वेट कम करूं। और ये ना डब्बे में से जब तेल निकालो ना, तो थोड़ा बहुत रह जाता है ना, तो मैं इसको उल्टा करके रख देती हूँ, तो एक ढक्कन तो तेल निकल ही जाता है, कि 2 पराठे में ऑलमोस्ट हो जाता है। तो मैं इतना भी वेस्ट नहीं करती हूँ। फिर उसको भी निकाल के उसमें रख दूँगी। इसमें से तेल हम लोग पराठे वराठे में लगाते हैं उसमें। और उसके बाद में ये मेरे साइज कप दोनों टूट गए हैं, तो इसको मैं बाद में रीयूज़ करूँगी, तो दिखाऊंगी कि मैंने क्या इसका बनाया है। अब बर्तन देखिए, इतने सारे बर्तन सुबह सुबह के हो जाते हैं ना, कि क्या आपके घर पे भी हो जाते होंगे ना, मेरे तो काफ़ी हो जाते हैं। अब मुझे ना घर का सब काम करने में अच्छा लगता है, बर्तन भी मेरे को जितने मर्जी उतने दे दो मैं धो लेती हूँ। मुझे सिर्फ ना प्रॉब्लम हो जाती है, पता है, कपड़े धोने के लिए मैं धो दूँगी, लेकिन मुझे ना फोल्ड करना वेरी बोरिंग लगता है, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। मैं कपड़े फोल्ड करना कभी भी नहीं पसंद करती हूँ। मुझे धोने के लिए दे दो, सुखाने के लिए दे दो, मैं कर लूँगी, लेकिन मुझे कपड़े फोल्ड करने के लिए मत दो। और ये मेरा बेबी देखिए उठ गया नहीं था, वहाँ से रोते हुए आ गया था, ये सोया नहीं था अभी, तो रोने लगा था वो। तो मेरी बेटी बोली मम्मी इसको थोड़ा पकड़ लो, रो रहा है, हमसे नहीं संभल रहा है। तो मैंने उसको अभी किचन के उस पर स्लैब पे बैठा दिया है, और बस बर्तन मान चुकी थी, बस धोने बाकी थे, तो उसको अभी धोऊंगी। और ये थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है ना, इसलिए क्योंकि मैंने कैमरा थोड़ा वॉशिंग मशीन पे रखा था, तो कपड़े सुखा रहे हैं ना, इसकी वजह से थोड़ा सा मूव हो रहा है, तो इस वजह से हिल रहा है कैमरा। और देखिए मैं उसको कटोरी दे दूँगी और एक चम्मच भी दे दूँगी, क्योंकि वो उसे खेलता रहेगा, तो बाकी के मेरे काम होते सॉरी गाइस। तो अभी वो खेलेगा, और मेरा जब थोड़ा बहुत काम रहता है तो मैं ऐसे जगह जगह बैठा के कर लेती हूँ। उनकी बुआ रहती ना तो काफ़ी हेल्प हो जाती, लेकिन कभी कभी वो जल्दी पार्लर चली जाती ना, तो मुझे अकेले को सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अब मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि उनकी शादी हो जाएगी तो मेरे को और प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि तब 1-2 साल के बाद तो ये भी थोड़ा स्कूल जाने लगेगा, तो सुबह उठ के दोनों बच्चों के लंच बनाने पड़ेंगे। दोनों ने एक्चुअली तीनों बच्चों के करने पड़ेंगे, और तीनों की अलग अलग टाइमिंग है, तो बहुत परेशान होने वाली हूँ मैं उनके जाने के बाद। तो बस मेरे बर्तन धुल गए हैं, और मैं उसको अभी ले लूँगी गोद में।
और उसको ना किचन में बैठा के काम करते ना, मतलब रोता नहीं, बहुत प्यार से कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये थोड़ी सी चाय बची थी, आपको पता है मैं चाय लवर हूँ, तो मैं चाय थोड़ा भी वेस्ट नहीं करती हूँ, तो उसको मैं पिला रही थी लेकिन वो नहीं पी रहा था, तो मैं अभी पी लूँगी। ज़्यादा गर्म नहीं है, मुझे चाय थोड़ी ठंडी पसंद आती है, मैं गर्म ज़्यादा चाय नहीं पी पाती हूँ, तो बस अभी उसको पी लूँगी। एकदम समझ लीजिए रस की तरह पीती हूँ। कुछ भी वेस्ट हो जाए चलता है, मैं चाय वेस्ट नहीं करती हूँ, मुझे चाय वाकई बहुत पसंद है, और इसीलिए मैं डाइट भी नहीं फॉलो कर पाती हूँ। तो मेरा बेबी सो गया था, अभी बज रहे थे 5, तो मैंने गेहूँ मतलब ये कर रही थी, साफ़ कर रही थी, क्योंकि गांव के थोड़े बहुत गेहूँ धुले थे, धो के सुखवा के लाए थे, लेकिन उसको जैसे इसको क्या बोलते हैं आप लोग, हमारे यहाँ तो फटकना बोलते हैं, इसको थोड़ा सा साफ़ करके इसमें जो थोड़ा से कंकड़ पत्थर चाहे जो भी गेहूँ के साथ जो होते हैं ना घास उस होते हैं उनके होते हैं, तो वो क्लीन कर लूँगी इसको, और उसके बाद मैं चक्की पे दे दूँगी, तो फिर शाम तक आटा आ जाएगा। तो बस उसी को अभी क्लीन कर लूँगी और उसके अंदर भर के दे दूँगी। तो मैं ज़्यादा नहीं कि यहाँ पे गेहूँ ये करती हूँ, क्योंकि 10 चाहे 12-15 किलो एक महीने के लिए हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, उतना ही मैं देती हूँ, ज़्यादा नहीं, एक ही बार पिसवा के रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर पीस के रखने पे ना उस पर कीड़े पड़ जाते हैं, तो एक ही बार ज़्यादा आटा पिसवा के रखने में उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं ये करके रखती हूँ, थोड़ा थोड़ा ये कर देती हूँ। और बस देखिए यही सब थोड़े थोड़े जो है ना ये निकाल देती हूँ, तो थोड़ा आटा ख़राब नहीं रहता है, आप लोग देख सकते हैं कैसे मतलब थोड़े बहुत निकलते हैं। और गेहूँ और चावल ये मेरे गांव के खेत से ही आता है, क्योंकि वहाँ पे कोई है नहीं, लेकिन जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं अधिया पे देते हैं ना, जैसे किसी को दे देते हैं, वो उसमें फसल उगाते हैं, तो उसमें का आधा हम लोग को दे देंगे, आधा अपने रख लेते हैं, तो वैसे दे के रखे हैं। जब तक ले मेरी सास थी तो वही करती थी, लेकिन अब नहीं है, तो वहाँ पे कोई रहने वाला है नहीं, और फिर वहाँ पे लॉक लगाया है, अभी घर पे भी कोई नहीं है, इतना बड़ा घर बंद करके रखे हैं। और रिलेशन वाले तो जानते हैं किसी को होते नहीं, जो बोलते हैं पटदार बोलते हैं, वो किसी के आजकल सगे नहीं हैं, तो बस उनको नहीं दिए हैं, बस ताला लगा के आ गए हैं। एक आदमी है जो थोड़ा घर की देख रेख करते हैं आगे वाले कमरे में, तो बस वहीं से गेहूँ और चावल हम लोग जाते हैं तब लेके आ जाते हैं। तो घर का क्या होता है ना, अपना घर का ठीक रहता है, फिर पैकेट का आटा वाटा पसंद नहीं आता है। मेरे हस्बैंड तो चावल भी बाहर का नहीं खाते, बस घर का चावल जो होता है ना वही उनको पसंद आता है। कभी ख़त्म होता है ना तो फिर वो कितने दिन तो चावल ही नहीं खाते हैं, उनको नहीं बाहर का चावल अच्छा लगता है, उनके बस गांव का जो चावल होता है ना वही अच्छा लगता है। तो मुझे ना ये करना नहीं आता है, सूप चलाने ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन काम चलाओ मैं चला लेती हूँ, जिससे मेरा काम चल जाए। लेकिन मेरी मम्मी और मतलब गांव की जो लेडीज़ होती है ना वो बहुत अच्छे तरह से करती है, मैंने सीखने की बहुत कोशिश की मम्मी से भी, लेकिन ना एक्चुअली क्या होता ना मेरे से हो नहीं पा रहा था, तो जितना काम चलाने वाला था ना उतना मैंने कर लिया था, मतलब सीख लिया है, तो बस हो जाता है, काम चल जाता है ना, बस किसी को कहना नहीं पड़ता, अपना काम खुद ही हो जाता है। तो बस वही क्लीन कर रही हूँ। और अभी हो गई थी शाम, तो मैं जल्दी कर रही थी, क्योंकि एक बार दिन ढल गया तो मैं झाड़ू नहीं लगाती, तो फिर ये अभी गंदगी हो रह जाएगी। और ये बज गए थे 6, तो मेरी बेटी आ चुकी थी, और स्कूल वैन आती है, गेट पे ही आ जाती है वैन, तो वही छोड़ के जाती है। और मेरी बेटी केवी में पढ़ती है, 7th क्लास में है। और मेरे गेहूँ कंप्लीट हो गए हैं, इतना ही मुझे पिसवाना था, तो मैं अभी जल्दी से झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि दिन ढल जाएगा तो फिर नहीं लगा पाऊँगी, तो बस वही जल्दी जल्दी कर लूँगी। और ये सारे गेहूँ ना, मैं गेहूँ नहीं है कचरा, और गेहूँ थोड़े बहुत भी हैं, तो ये मैं फेंकूँगी नहीं, इसको उठा के ना छत पे रख दूँगी, तो कबूतर हमारी छत पे ज़्यादा आते हैं तो खा लेंगे, फिर अनाज सड़ता है तो नहीं अच्छा लगता। और मेरी सास कहती हैं अनाज जितना सड़ता है ना उतना हमें भी ही श्राप मिलता है, तो अनाज कभी सड़ाना नहीं चाहिए। एक तो तुम लोग किसी पंछी को चाहे गाय वाय को खिला दो, लेकिन सड़ाना नहीं चाहिए, उसमें कीड़े पड़ेंगे उतने हमें बददुआ मिलती है। तो मैं कभी भी अनाज जैसे कूड़े में ये सब में नहीं डालती हूँ, जो बचता है उसे हमारे यहाँ एक गाय वाले अंकल आते हैं उनको दे देती, तो गाय को अपने खिला देते हैं। और ये अभी मैं अपने बेटे को दे दूँगी, वो जाएगा छत पे इसको रखाएगा। तो बस गाइस आज का व्लॉग ऐसा ही था, और ये जा रहा है छत पे अभी, तो वो रख देगा। काफ़ी धूप थी, तो वहाँ की वीडियो ना एकदम धुंधली आ रही थी, तो मैंने वो वहाँ की वीडियो नहीं डाली है। देखिए कैसे धूप की वजह से हो रहा था, ये रख के ऊपर नीचे आ गया है।
अब बस आप लोग ऐसे प्यार बनाए रहिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते किसी और वीडियो में। बाय।